वेलकम टू माय चैनल। शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में पढ़ेंगे एक चैप्टर जिसका नाम है द बॉन्ड ऑफ लव और ये लिखा है केनेथ एंडरसन ने। इनका जन्म हुआ था 8 मार्च 1910 में और इनकी डेथ हुई थी 30 अगस्त 1974 बेंगलुरु में। इनका पूरा नाम है केनेथ डगलस स्टीवर्ट एंडरसन और ये इंडिया में बॉन्ड इनका हुआ था और एक ये इंडियन बॉन्ड ब्रिटिश राइटर थे। इस तरीके से इनके कुछ फेमस वर्क हैं मैन ईटर्स एंड जंगल किलर्स। सेकंड है दिस इज द जंगल एंड द टाइगर रोअर्स। ये कहानी है एक भालू के बच्चे की जिसकी माँ मर जाती है और इस बच्चे को ऑथर घर ले आता है और अपनी वाइफ को दे देता है। आगे क्या होता है ये हम स्टोरी में देखते हैं। तो शुरू करते हैं इस स्टोरी को। बॉयड कहता है मैं अपनी पत्नी के पालतू स्लोथ भालू ब्रूनो से शुरुआत करूंगा और ये मुझे उसके लिए एक एक्सीडेंट या संयोग से मिला था। 2 साल पहले हम मैसूर के पास गन्ने के खेतों से गुजर रहे थे, तभी लोग जंगली सुअरों को उन्हें गोली मारकर अपने खेतों में दौड़ा रहे थे। उनमें से कुछ तो मार डाले गए और कुछ बचकर भाग गए। हमने सोचा कि सब कुछ तो खत्म हो गया है कि अचानक एक स्लोथ भालू धूप में हांफता हुआ बाहर आ गया। अनफॉर्चुनेटली उस बेचारे पशु के लिए एक व्यक्ति ने कुछ फील नहीं किया और तुरंत भालू को वहीं गोली मार दी। जब हम लोगों ने उस गिरे हुए पशु को देखा तो हम ये देखकर सरप्राइज हो गए कि उसकी बॉडी से कुछ ब्लैक फर सा उतर रहा था, कोई रोएदार वस्तु हट रही थी और जो शरीर है वो नीचे छूट गया था। तब हमने देखा कि ये तो छोटे भालू का बच्चा था जो कि उसकी पीठ पर चढ़ा हुआ था और वो छोटा सा जीव एक दयनीय सी, एक आवाज़ सी करते हुए अपनी माँ के चारों ओर दौड़ रहा था। जो ऑथर था उसे पकड़ने के लिए इसके पीछे दौड़ा और जो छोटा भालू था वो गन्ने के खेत में भाग गया और लास्ट में जो ऑथर था उसने छोटे भालू को गर्दन से पकड़कर दबोच लिया। लेकिन उस भालू ने पूरी कोशिश की थी ऑथर को काटने की और अपने लंबे मुड़े हुए पंजों से नोचने की कोशिश की थी। हम लोग अपने साथ कुछ बोरे लाए थे, कुछ बैग्स थे हमारे पास। हमने उन बोरों में से एक में इस भालू को डाल दिया और जब हम वापस बेंगलोर आए तो मैंने इसे अपनी वाइफ को एज ए गिफ्ट दे दिया। वो बहुत हैप्पी हुई और उसने तुरंत एक कलरफुल रिबन उसके गले में डाल दिया छोटे भालू के। और जब उसे पता चला कि ये मेल बियर है तब उसने इसका नाम रख दिया ब्रूनो। ब्रूनो ने जल्दी बोतल से दूध पीना सीख लिया और उसने बस एक कदम आगे बढ़ाया ही था कि कुछ ही दिनों के अंदर उसने सब कुछ खाना पीना शुरू कर दिया। हाँ, सब कुछ जो है वो बिल्कुल सही शब्द है क्योंकि वो किसी भी चीज़ से बना हुआ पॉरेज मतलब दलिया, वेजिटेबल सब्जियां, फ्रूट्स, फल, नट्स मतलब गिरियाँ जैसे नारियल हो गया और भी जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, मांस जिनमें स्पेशली पोर्क मतलब सुअर का मांस, सब्जी और चावल बिना मसाले की परवाह किए बिना खा लेता था। रोटी, अंडे, चॉकलेट, मिठाई, पुडिंग, आइसक्रीम और सब कुछ वो खा लेता था। यहाँ तक कि जो ड्रिंक्स होती हैं, मिल्क हो गया, चाय हो गई, कॉफ़ी हो गई, लाइम जूस हो गया और आइसक्रीम हो गई, बटर मिल्क हो गया और बियर और अल्कोहलिक लिकर जो भी हो गई जैसे अल्कोहल वाली शराब और कोई भी लिक्विड या ड्रिंक वो सब वो टेस्ट के साथ पिया करता था। जो ये छोटा भालू था हमारे घर पे जो 2 अल्सेशियन डॉग्स थे और हमारे बंगले में रहने वाले जो किराएदार थे, तो उनके बच्चों से भी और सभी लोगों से घुल मिल गया था, फैमिलियर हो गया था। और जब वो छोटा था तो उसको बिल्कुल खोल के छोड़ दिया जाता था, बांधा नहीं जाता था और वो छोटा भालू अपना जो टाइम है खेलने में, रसोई घर में दौड़ने और सोने के लिए हमारे बिस्तरों में जाने में बिताता था। ब्रूनो के साथ एक बार एक दुर्घटना घटित हो गई। वो क्या थी, जो ऑथर है उसने चूहे और चूहियाँ जो कि उसके लाइब्रेरी में घुस जाते थे और नुकसान पहुंचाते थे, उनको मारने के लिए उसने बेरियम कार्बोनेट जहर रख दिया था। और जब ब्रूनो लाइब्रेरी में गया तो वो क्या करता था, वहाँ जाकर देखता था चीज़ों को और उसने वहाँ जाकर जहर खा लिया और उसको इस हद तक पैरालिसिस मार गया कि वो अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो सकता था। लेकिन वो अपने पिछले पैरों पर घिसटता हुआ मेरी वाइफ तक, जिसने उसका नाम लिया था, उसके पास पहुँच गया।
तो अनुमान लगाया गया कि इसने क्या खाया होगा। जल्दी से उसको एनिमल के डॉक्टर के पास ले जाया गया और बताया गया कि इसने बेरियम कार्बोनेट खा लिया है, अब क्या करना चाहिए। डॉक्टर ने रेफरेंस के लिए अपनी इंडेक्स बुक निकाली और बेरियम कार्बोनेट देखा और फिर कहा कि मैं अपनी सिरिंज और दवाएं लाता हूँ, और तेजी से कार की ओर झपटा। ब्रूनो अभी भी अपनी पिछली टांगों पर चलने का स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन क्लियरली वो कमज़ोर और वीक दिख रहा था और कुछ उल्टी और भारी सांसें और खुले मुंह से वो हाँफ रहा था। डॉक्टर कहता है पकड़ो उसे और उसे इंजेक्शन दिया जाता है। इसके 10 मिनट बाद जो ब्रूनो है अपने हाथ और पैर थोड़ा हिला सकता था, लेकिन ठीक से खड़ा अभी भी नहीं हो सकता था। परंतु आधे घंटे बाद वो अच्छा भोजन करता है और हमें अजीब तरीके से देखता है, जैसे कि कहना चाहता हो मेरे जैसे बड़े काले भालू के लिए बेरियम कार्बोनेट क्या है, और ब्रूनो तो अभी भी खा रहा है। एक घटना और घटित हुई थी। उसमें क्या हुआ था, जो ऑथर है उसने 1 गैलन पुराना इंजन का जो तेल होता है वो दीमक के आक्रमण से या प्रभाव से बचने के लिए रख दिया था। उसे भी ब्रूनो पी गया था, लेकिन इसका उस पर कोई बुरा इफेक्ट नहीं पड़ा। महीने बीत गए और ब्रूनो जब यहाँ आया था आकार में उससे कई गुना बड़ा हो गया था। वो ऊंचाई में जो हमारे अल्सेशियन कुत्ते थे उनके बराबर हो गया था, और यहाँ तक कि उनसे भी बड़ा, लेकिन उतना ही प्यारा, उतना ही शरारती और उतना ही मनमौजी। और वो हम सबको बहुत प्यार करता था। सबसे ज़्यादा वो मेरी वाइफ को प्यार करता था और वो भी उसको बहुत प्यार करती थी। और उसने जैसे वो बड़ा हो गया उसका नाम ब्रूनो से बदल कर बाबा रख दिया, जिसका मतलब होता है छोटा लड़का। और उसके कहने पर वो करतब भी करता था, जैसे उसने कहा बाबा कुश्ती लड़ो या बाबा मुक्केबाजी करो। वह किसी से भी जो कि खेल खेल में लड़ाई को आगे आता था उससे ताकत से भिड़ जाया करता था। जब उसे एक छड़ी देते थे और उससे कहा जाता था बाबा बंदूक पकड़ो, और वह छड़ी को अपनी ओर तान देता था। जब उससे कहो बाबा बच्चा कहाँ है, तो वह तुरंत लकड़ी का एक टुकड़ा जिसे उसने ध्यान से अपने घास फूस के बिस्तर में छिपाया होता था लेकर आता था और उसे प्यार से झुलाने लगता। लेकिन किराएदार के बच्चों के कारण बेचारे ब्रूनो को अधिकतर समय तक जंजीर से बांधकर रखना पड़ता था। इसी कारण से मैंने, मेरे बेटे ने और मेरी वाइफ ने और फ्रेंड्स ने भी बाबा को मैसूर के चिड़ियाघर भेजने की सलाह दी। वो इतना बड़ा होता जा रहा था कि उसे घर पर नहीं रख सकते थे। कुछ हफ्तों तक ऐसी एडवाइस के बाद लास्ट में अप्रूवल मिल गया। इससे पहले कि कोई अपना मन बदल ले, एक पत्र चिड़ियाघर के क्यूरेटर या प्रबंधकर्ता को लिखा गया। उसमें लिखा गया, क्या तुम्हें अपने संग्रह के लिए एक पालतू भालू की आवश्यकता है? उसमें उत्तर दिया गया, हाँ। चिड़ियाघर ने एक ट्रक में 87 मील की दूरी से मैसूर से एक पिंजरा भेजा और बाबा को इसमें भेज दिया गया। हम सबको उसकी बहुत याद आई, लेकिन लास्ट में हम उसकी तरफ से फ्री भी हो गए थे। जो मेरी वाइफ है वो रोती रहती थी और चिड़चिड़ी रहती थी। पहले कुछ दिन तक तो उसने कुछ खाया भी नहीं। उसके बाद मैंने जो क्यूरेटर है, प्रबंधकर्ता को पूछा पत्र से कि बाबा कैसा है, तो जवाब आया अच्छा है, लेकिन चिड़चिड़ा हो गया है और खाना भी नहीं खाता है। इसके बाद मैंने मैसूर जाने वाले अपने फ्रेंड से बोला कि वो चिड़ियाघर जाएं और देखें कि बाबा कैसे है। उन्होंने सूचना दी कि वो ठीक है, लेकिन बहुत पतला और दुखी लगता है। चिड़ियाघर के सभी जो रक्षक हैं उन्होंने कहा कि वो चिड़चिड़ा हो गया है 3 महीने तक। मैंने अपने वाइफ को मैसूर जाने से रोके रखा, लेकिन एक दिन उसने कहा मुझे बाबा से मिलना है, या तो आप मुझे कार से ले चलो या फिर मैं खुद बस या रेलगाड़ी से चली जाऊंगी। इसलिए मैं उसे कार से लेकर चला गया। मेरे फ्रेंड्स का ये अनुमान था कि जो भालू है उसकी वाइफ को नहीं पहचानेगा, और मैंने भी वैसा ही सोचा था, लेकिन वो अभी पिंजरे से कुछ गज की दूरी पर थी। बाबा ने उसे देखा और पहचान लिया और खुशी से चीखा। दौड़कर वो उसके पास गई, सलाखों से ही उसे दुलारा और खुशी से वो जो है अपने सर के बल खड़ा हो गया। अगले 3 घंटों तक उसने पिंजरा नहीं छोड़ा। उसने उसे चाय, नींबू शरबत, केक, आइसक्रीम क्या नहीं दिया। जब चिड़ियाघर बंद होने का समय आया और हमें वापस जाना था, मेरी वाइफ फूट फूट कर रोई। जो बाबा है वो भी खूब रोया। यहाँ तक कि वहाँ के जो हार्ड क्यूरेटर थे, कठोर प्रबंधक थे, वो भी दुखी हो गए। और जहाँ तक मेरा प्रश्न था, जो मैं जानता था आगे जो होने वाला है, उसके लिए अपने आप को तैयार कर लिया गया था। मेरी वाइफ ने क्यूरेटर से पूछा, ओ प्लीज़ सर, क्या बताइए, मैं अपने बाबा को वापस ले जा सकती हूँ? क्यूरेटर ने कहा, महोदया, मैडम, ये जो है अब चिड़ियाघर का अब सरकार की संपत्ति है और मैं सरकारी संपत्ति को दे नहीं सकता, लेकिन यदि आप मेरे बॉस से बात कर लें तो ये आपको निश्चित ही वापस मिल जाएगा। इसके बाद वापसी में बेंगलोर की यात्रा पर हम निकल गए और अधीक्षक से उनके बंगले पर मिले। मेरी वाइफ ने आंसू भरी प्रार्थना की कि बाबा और मैं दोनों एक दूसरे के प्रति
चिंता रखते हैं, क्या आप मुझे उसको वापस दे देंगे? वो जो अधीक्षक था वो काइंड हार्टेड था, उसने अप्रूवल दे दिया, स्वीकृति दे दी। ना केवल इतना कहा बल्कि उसने प्रबंधक को ये भी कहा, भालू को बेंगलोर ले जाने के लिए एक पिंजरा दे दो, और ये रिटर्न में लिखा एक पत्र के थ्रू। हम वापस अधीक्षक का पत्र लेकर बेंगलोर आ गए। बाबा को एक छोटे पिंजरे में भेजा गया और कार के ऊपर छत पर चढ़ाया गया। पिंजरे को सुरक्षित कसकर बांधा गया और बेंगलोर की धीमी तथा सावधानी पूर्वक यात्रा खत्म हो गई। एक बार जब हम घर आ गए तो मजदूरों के एक दल को हमारे आंगन में एक स्पेशल काम पर लगाया गया। बाबा के लिए एक आइलैंड सा या द्वीप बनाया गया जो कि 20 फुट लंबा था और 15 फुट चौड़ा था, और ये स्पेशल इसी के रहने के लिए बनाया गया था क्योंकि घर में रहने में तो दिक्कत हो रही थी। और ये 6 फुट चौड़े और 7 फीट गहरे गड्ढे से घिरा था। एक लकड़ी का बक्सा जो पक्षियों का घर था, कभी उसे बाबा के रात में सोने के लिए द्वीप पर रख दिया गया था। उसे गर्म करने के लिए, हीट करने के लिए अंदर फूस बिछा दिया गया था, और उसका बच्चा, मुड़ा हुआ डंडा, उसकी बंदूक, बांस का टुकड़ा, जिन दोनों से वो इमोशनल रूप से अटैच था, तब से जब से उसे चिड़ियाघर भेजा गया था उन्हें इसके खेलने के लिए वापस वहीं रखा दिया गया। कुछ दिन में पिंजरे को भी आइलैंड या द्वीप पर चढ़ा दिया गया और बाबा को फ्री कर दिया गया। वो बहुत खुश हुआ और अपनी पिछली टांगों पर खड़े होकर अपनी बंदूक तानी और अपने बच्चे को झुलाया, जो लकड़ी का टुकड़ा था उसको ही। जो मेरी वाइफ थी वहाँ कुर्सी पर बैठकर घंटों स्पेंड करती थी, और जो वो बेबी बियर था वो अब 15 महीने का हो चुका था और उसकी गोद में बैठता था। मेरी जो वाइफ है वो जिस तरीके से उस आइलैंड पर जाती है और इसे छोड़ती है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैंने क्या कर रखा है, आम के एक पेड़ की जो बाहर फैली डाली है उसके सिरे से एक गांठ से एक रस्सी बांधी है। उस फंदे में वो पैर रखकर दूसरे पैर से धक्का देती है और 6 फुट के अंतर को, जो कि चारों ओर गड्ढे की चौड़ाई को बनाता है, उसे पार कर लेती है। वापसी की यात्रा भी इसी तरीके से होती है। लेकिन अब कौन कह सकता है कि एक स्लोथ भालू में प्यार की कोई समझ नहीं होती, कोई उसकी याद नहीं होती और कोई इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक उसका नहीं होता, मतलब व्यक्तिगत गुण उसका नहीं होता। यहाँ इस चैप्टर का एंड होता है, जहाँ पर हम जो ऑथर है उसकी वाइफ और जो ब्रूनो है, जो बियर है, उसके बीच बॉन्ड ऑफ लव देखते हैं। जो वाइफ है ऑथर की वो ब्रूनो से बहुत प्यार करती है और केयर करती है, और इक्वल लव उसे भी मिलता है बियर से। इस तरीके से इस वीडियो का एनालिसिस खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।